स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 9th को क्या क्या टॉपिक्स पे किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है अपने एग्ज़ाम्स के लिए। अपना जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं उनमें अगर आप 80 से 90% स्कोर करना चाहते हैं तो किस टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस करें और कम पढ़ कर के भी अच्छे मार्क्स कैसे आप स्कोर कर सकते हैं, आज हम आपके लिए वो लेकर के आए हैं। तो पहला है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है आपको वो देखते हैं। इंग्लिश में आपको एक तो डिलीटेड सिलेबस आपको सभी सब्जेक्ट्स का ज़रूर पता होना चाहिए। दूसरा आपके जो टेक्स्ट बुक है बिहाइव, इसमें से क्या आएगा, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे इसमें कि आपको उसी में से कोई स्टैंजा कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा जिसमें से आपको क्वेश्चंस करने होंगे। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, द लिटिल गर्ल, माई चाइल्डहुड, द बॉन्ड ऑफ लव, ये आपको करने हैं। और लॉन्ग आंसर्स आएंगे जो थीम रिलेटेड क्वेश्चंस होंगी। आगे है रीच फॉर द टॉप और पैकिंग, ये चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। जो आपको चैप्टर्स बताए जा रहे हैं ये चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम पोएट्री, पोएट्री में से क्या क्या आएगा आपको, एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। एक तो आपको पोएट्री की जो पोएम है आपकी उसकी आपको हिंदी अच्छे से पता होनी चाहिए कि किस स्टैंजा की क्या हिंदी है। और चैप्टर्स कौन कौन से हैं, द रोड नॉट टेकन, रेन ऑन द रूफ, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, अ हाउस इज नॉट अ होम। और मोमेंट्स से आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से द लॉस्ट चाइल्ड, एडवेंचर्स ऑफ टोटो, द लास्ट लीफ एंड द बैगर। ये चैप्टर्स आपको जो है ये सारे चैप्टर्स जो बताए गए हैं ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। कुछ टिप्स दिए गए हैं आपको जिससे कि आप और अच्छा स्कोर कर सकें। तो प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ पैसेजेस फ्रॉम द सपोर्ट मटेरियल, जो आपको सपोर्ट मटेरियल मिले हुए हैं उनमें से ही पैसेज से आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज और गिव टिप्स बाय डिस्कसिंग द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द रॉन्ग आंसर्स, जो कि आप किस तरह से एलिमिनेट कर पाते हो गलत आंसर्स को एमसीक्यूज में से। और स्ट्रेस ऑन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस एंड फैमिलियराइज स्टूडेंट्स विद टर्म्स जैसे सेम एज, सिनोनिम्स, एंटीनोनिम्स आपको पता होनी चाहिए, अपोजिट्स, एंड एनेबल देम टू जज द क्वेश्चन एंड आंसर करेक्टली। और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आना चाहिए जिससे कि आप उसका आंसर जो है करेक्टली दे पाएं। और आगे है कि ग्रामर में क्या क्या आएगा आपका, टेंसेस, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मोडाल्स मस्ट बी रिवाइज्ड रिपीटेडली विद मल्टीपल चॉइसेस। आपको मल्टीपल चॉइसेस के साथ में आएंगे ये सब ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, तो आपको इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। आगे आता है हमारा राइटिंग सेक्शन। इसमें क्या आएगा, राइटिंग टास्क जो सिलेबस में दिया हुआ है इसमें करंट अफेयर्स एंड सोशली रेलेवेंट टॉपिक्स इज इम्पॉर्टेंट। Writing section may be inspired from the lessons in the textbook. Socially relevant topics, cruelty to animals जैसे आपको ये टॉपिक्स पता होने चाहिए। एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स पर भी आ सकता है। टॉपिक्स ऑन हेल्थ एंड हाइजीन में भी डिस्कस्ड, इन टॉपिक्स के ऊपर आपको पैसेज पैराग्राफ्स लिखने के लिए आ सकते हैं, स्टोरी राइटिंग दी जा सकती है और डायरी एंट्री आपको ये सब लिखना आना चाहिए जो भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये देखिए आपको इंग्लिश में इन चैप्टर्स पर ही ज़्यादा फोकस करना है जिससे कि आप अच्छे से स्कोर कर पाएं। आगे देखते हैं हम हिंदी का। हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना, आगे आता है हमारा हिंदी अ पार्ट। जिसके पास हिंदी अ है कक्षा 9वीं में उनके लिए क्या पढ़ना है, क्षितिज में भाग पहला गद्य खंड, जिसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, दो बैलों की कथा, सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जूते। ये गद्य के लिए आपको ये 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और जिनमें से काव्य का आएगा वो है साखिया एवं सबक, सवैये, कैदी और कोकिला। ये 3 चैप्टर्स आपको काव्य खंड के पढ़ने हैं। कृतिका भाग पहले में क्या पढ़ना है आपको, इसमें आपको रीढ़ की हड्डी और माटी वाली ये 2 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। तो ये 2 चैप्टर्स ही आप पढ़ेंगे कृतिका में से। आगे व्याकरण का पार्ट हमारा ज़्यादा होगा जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय, समास, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार, अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और एवं मानवीकरण,
संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामयिक और व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों पर आपको 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना होगा। औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन आएगा, संवाद लेखन, लघु कथा लेखन। तो व्याकरण का पोर्शन आपको ज्यादा आएगा, तो व्याकरण पर आपको ज्यादा जोर देना है। पठित और अपठित गद्यांश और पद्यांश का भी अभ्यास करना है। हमारे को व्याकरण पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि चैप्टर्स हमारे बहुत ही थोड़े हैं, चैप्टर्स हमारे ज्यादा नहीं हैं, तो इसलिए चैप्टर्स आपके बहुत देखिए थोड़े से ही हैं। 3 चैप्टर्स तो हमारे क्षितिज में से हैं, काव्य खंड में से 3 ही चैप्टर्स हैं और कृतिका में से तो 2 ही चैप्टर्स हैं। बाकी आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, वो हिंदी की व्याकरण की करनी है। अब बात करते हैं जिन बच्चों के पास हिंदी ब है, हिंदी कक्षा 9वीं के, तो उनमें आपको स्पर्श में से क्या पढ़ना है आपको? धूल, दुख का अधिकार, तुम कब जाओगे अतिथि और धर्म की आड़। तो गद्य खंड में आपको यही पढ़ना है। और काव्य खंड में आपको पढ़ना है दोहे रहीम के, एक फूल की चाह, खुशबू रचते हैं हाथ। और संचयन में से भाग पहला, इसमें से आपको क्या पढ़ना है? गिल्लू, स्मृति और दिए जल उठे। बस आपको संचयन में से 3 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं। और व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है? शब्द और पद, इन दोनों की आपको परिभाषा भी पूछ सकते हैं और इन दोनों में क्या अंतर है ये भी पूछा जा सकता है। अनुस्वार, अनुनासिक, उपसर्ग, प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द विचार, श्रुतिसम, भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद, संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक या व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए हमारे 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन आ सकता है। और औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन आ सकता है आपको। संदेश लेखन 30 से 40 शब्दों में लिखने के लिए आ सकता है। संवाद लेखन, नारा लेखन, स्लोगन लेखन 20 से 30 शब्दों में। और अपठित बोध, गद्यांश और काव्यांश का आपको अभ्यास करना है। तो देखा बच्चों आपने कि आपको थोड़े से ही टॉपिक्स अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं, इन्हीं पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा। ये 4 चैप्टर हमारे स्पर्श के हैं, काव्य खंड के 3 हैं और संचयन के 3, बाकी व्याकरण है। अगर आप ये चैप्टर्स और ये टॉपिक्स अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 80 से 90% बहुत ही आसानी से आप स्कोर कर पाएंगे। आगे देखते हैं अगले सब्जेक्ट्स। मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों? अब ये देखते हैं, जो कि थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है मैथ्स पढ़ने में। तो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में से आपको क्या क्या पढ़ना है? डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रियल नंबर्स, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आगे पॉलिनोमियल्स में से आपको क्या क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री एंड टर्म्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या करना है? आगे आता है हमारा चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्या करना है? कार्टेशियन सिस्टम एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, प्लॉटिंग अ पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। ये आपके टॉपिक्स जो हैं आपको अच्छे से आने चाहिए। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आगे आता है लाइन्स एंड एंगल्स, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस प्रूव करना है आपको। आगे इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये आपको थ्योरम आनी चाहिए। आगे है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये आपको प्रूव करने के लिए आएगा। आगे चैप्टर नंबर 7 में से कॉन्करेंसी क्राइटेरिया इन ट्राइंगल्स, और प्रूव करने के लिए क्या आएगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल एंड इट्स कन्वर्स, और उसका कन्वर्स भी आपको पता होना चाहिए। आगे आता है हमारा चैप्टर नंबर 8, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम आपको करनी है चैप्टर नंबर 8 में से। और चैप्टर नंबर 10 में से आपको सर्कल्स में से क्या क्या करना है वो देखते हैं। सर्कल्स में आपको
इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर एंड इट्स कन्वर्स, आपको ये थ्योरम आनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल अदर थ्योरम्स विदाउट प्रूफ आना चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो 10th चैप्टर में से सर्कल्स में से आपको बस ये 3 ही टॉपिक कवर करने हैं। कंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत आसान लगता है सारे बच्चों को, कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट एंगल्स यूजिंग स्केल एंड कंपास, construction of triangle when it's one base length, one base angle and sum of other two sides is given. Construction of triangle when it's one base length, one base angle and difference of other two sides is given. तो आपको कंस्ट्रक्शन में बस यही 4 चीजें पढ़नी है। हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, ये आपको आना चाहिए। बहुत ही आसान है ये 12 चैप्टर। तो आगे है 13 चैप्टर। 13 चैप्टर में आपको क्या क्या करना है वो देखिए। 13 चैप्टर में बच्चे आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो सरफेस एरिया इनका और आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस वाले चैप्टर को करने के लिए आप एक चार्ट पेपर बनाएंगे और जहां पर भी आप पढ़ते हैं, स्टडी टेबल पे या कहीं भी जहां भी आप बैठ करके पढ़ते हैं, वहां इसका एक चार्ट बना करके लगा लेंगे और सबका फॉर्मूला आप लिख लेंगे, एरिया और वॉल्यूम दोनों का, जिससे कि आप जब भी वहां पर बैठें तो आपकी नज़र उस पर पड़े और आपको धीरे धीरे क्या होगा, वो चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये काम आप बहुत जल्दी से करिएगा क्योंकि वहां पर एग्जाम्स में बहुत कंफ्यूजन होता है कि सरफेस एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या है। आगे नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा स्टैट्स, जो कि बहुत आसान होता है। फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और बार ग्राफ, इन चैप्टर्स में से जो भी आपको इजी लगती है पहले आप वो चैप्टर्स करिए और डिफिकल्ट पोर्शन जो है उसके बाद पहले आप 5-7 चैप्टर जो भी आपको आसान लगते हैं उनको करके आप साइड कर दीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा बर्डन कम लगे कि हाँ अब हमारे 2-4 चैप्टर्स ही अब हमें पढ़ने के लिए रह गए हैं। आगे आता है प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत आसान चैप्टर है। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं आपके जिनमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, कंडीशंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो आप कुछ चैप्टर्स ऐसे रखिए जिनमें आप फुल स्कोर कर पाएं और यही टॉपिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो 100% श्योर हैं हम कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और चैप्टर 5 और 9 जो है आपके अब सिलेबस में नहीं है, तो गलती से भी बच्चों हमें बस मैथ में इतना ही पढ़ना है और ये चैप्टर 5 और 9 अब जो है आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें भी यही टिप्स दिए हुए हैं कि आप एक अपना चार्ट पेपर बना लीजिए जिसमें सारे फॉर्मूले आप लिख लीजिए, जिससे कि वो आपको टिप्स पर हो जाएं। और एनफ प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस कीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, करेक्ट फॉर्मूला और ड्रॉ नीट एंड लेबल फिगर एंड कैलकुलेट प्रॉपरली वेयर एवर आस्क्ड। For case study based question, apply mathematical concepts and formulas you have learned so far to solve the question। और थ्योरम जो दी होगी, अगर आपको थ्योरम वहां पर नहीं भी आ रही है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, राइट गिवन टू प्रूव क्या करना है, प्रूफ क्या करना है उसमें, कंस्ट्रक्शन अगर आपको आती है और ड्रॉ द फिगर एंड देन प्रूव द थ्योरम। तो ये सब अगर आपको आता है क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, और अगर आपको नहीं आता है तो आपको ये लिख देने हैं कुछ पॉइंट्स। आगे है फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स में रीड क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, बार बार आप क्वेश्चंस को पढ़ें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जहां पर फिगर बनाने के लिए दी जाए तो वहां पर आपको फिगर बनानी है। थिंक ऑफ द फॉर्मूला दैट इज रिक्वायर्ड, अप्लाई इट एंड डू द कैलकुलेशंस केयरफुली। तो बच्चों आपको मैथ्स में बस यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, इनके अलावा आपको कोई और टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी में से आपका एग्जाम का पेपर आने वाला है, फाइनल एग्जाम्स का। तो आपको कोई और टॉपिक्स पढ़ करके आप अपना टाइम नहीं वेस्ट कीजिएगा। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इन्हीं टॉपिक्स पर आप फोकस कीजिए। आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि साइंस में हमें क्या क्या पढ़ना है, साइंस में हमें किन किन टॉपिक्स पर फोकस करना है।
चैप्टर नंबर 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है? मिक्सचर्स, प्रॉपर्टीज एंड देयर टाइप्स, हेट्रोजोनियस सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स एंड होमोजीनियस सॉल्यूशन। मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के डिफरेंसेस आपको पढ़ने हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर नंबर 3 में लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस एंड कंजर्वेशन ऑफ मास, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेशन, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स। आगे चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, रिप्रेजेंटेशन, इनकी प्रॉपर्टीज और रिलेशन सब पता होना चाहिए आपको। ये वैलेंसी जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 20 तक आपको आना चाहिए। आइसोटोप्स और आइसोबार्स का डेफिनेशन भी और इनके यूजेस भी और इनका डिफरेंसेस भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, इनके डिफरेंसेस और डायग्राम भी आपको आने चाहिए। आगे है चैप्टर 5 में नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, नंबर, टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स एंड देयर रोल। तो चैप्टर 5 में से आपका कुछ थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन है, लेकिन मार्क्स भी फिर उसी के हिसाब से होंगे आपके। आगे है चैप्टर नंबर 6, इसमें आपको क्या पढ़ना है? मेरिस्टेमिक टिश्यूज, लोकेशन उनकी और फंक्शंस आने चाहिए आपको। जाइलम एंड फोलम का स्ट्रक्चर, डिफरेंसेस एंड फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। एनिमल टिश्यूज में आपको करना है कनेक्टिव, ब्लड एंड नर्वस टिश्यू, ये आपको करने हैं। चैप्टर नंबर 8 आता है, इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन along a straight line, distance, time and velocity time graphs for uniform motion and uniformly accelerated motion, 3 equations of motion and direct related numerical। तो ये आपको 8 चैप्टर्स में से 4 चीज़ें पढ़नी है। चैप्टर नंबर 9 है आपका फोर्स एंड मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉज विद एप्लीकेशन पता होना चाहिए, फोर्सेस, इनर्शिया एंड मास रिलेशन और मोमेंटम। तो चैप्टर 9 में से ये पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 में से क्या टॉपिक पढ़ने हैं आपको? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, डिफरेंसेस बिटवीन जी एंड स्मॉल जी। आगे है चैप्टर नंबर 11 वर्क, एनर्जी, पावर, इनकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट्स और न्यूमेरिकल्स भी आएंगे इसमें से। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में भी डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट्स और न्यूमेरिकल्स आएंगे। चैप्टर 11 में से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। आगे आता है हमारा चैप्टर नंबर 13, इसमें हेल्थ एंड डिसीजेस की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। आगे है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस और उनके कॉजेज भी पता होने चाहिए। डिसीज कॉज बाय माइक्रोब्स, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड देयर एजेंट और वेक्टर। लास्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। तो बच्चों आपको ये सब करना है। ये जो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं इनमें से आप अगर यही टॉपिक्स करते हैं जो आपको अभी बताए गए हैं तो आप इसमें साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं हम। संस्कृत में बच्चों आपको क्या पढ़ना है ये देखते हैं अभी। भाग अ में क्या क्या आएगा? एक तो पठेत अवबोधनम, प्रश्न के प्रकार क्या होंगे? एक पद, पूर्ण वाक्य, विकल्पात्मक, मंजूषा की सहायता से आपको श्लोक का अन्वय करना होगा और भावार्थ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी। घटनाक्रम अनुसार कथा लेखन आएगा आपका। और किन चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है? स्वर्णकाकः, गोदोहनम, सुक्ति मौक्तिकम, भ्रांतवालः, सिक्ता सेतु। ये जो चैप्टर्स हैं आपके 5, इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके। आगे आता है वाक्यांशु, रेखांकित पदानि आधृत्य पंच प्रश्न निर्माण आएगा आपका। पाठ आधृत्य, पर्याय पद, विशेष्य, विशेषण पद या उनका मिलान करने के लिए। पाठ आधृत्य, भाषिक कार्य तत्वानि, वाक्य कर्तृक्रिया पद चयनम, कर्तृक्रिया अन्विति, विशेषण विशेष्य चयनम, पर्याय विलोम पद चयनम, ये सब आपको करना है भाग अ में। आगे आता है भाग आ में आपको क्या पढ़ना है? अपठित अवबोधनम, जो आपका पैसेज आएगा, गद्यांश आएगा, पत्र लेखन आएगा, चित्र वर्णन या अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए आएगा। संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए संधि में आपका स्वर संधि में दीर्घ गुण अयादि संधि, व्यंजन में अनुस्वार संधि और विसर्ग में उत्व संधि आएगी। शब्द रूप आपको
अकारांत पुल्लिंग में उकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग में बालक, साधु और लता के आपको शब्द रूप आने चाहिए। और सर्वनाम में अस्मत्, युष्मत् शब्द हैं। धातु रूप में हमारे कुछ दिए हुए हैं, पठ, गम, वध, भू, क्रीड, अस्क्रे, ये आपको तीनों लकार में आने चाहिए और सेव के आपको लट लकार में आने चाहिए। कारक में आपको ये सब कारक परितः, निक्षा, प्रति, विना, द्वितीय विभक्ति में, तृतीया में सह, समम, सार्धम, चतुर्थी में रुच, दा, नमः, पंचमी में बहि, भी, रक्ष और षष्ठी में आपको उपरी, अधः, पूर्तः और पृष्ठः। प्रत्यय आपको त्वा, तुमन और त्वतु प्रत्यय आना चाहिए। उपसर्ग में वी, प्रति, उप, अनु, प्र, अधि, उप, अप, नी और आओ, ये आपको उपसर्ग आने चाहिए। तो संस्कृत का बच्चों हमारा सिलेबस बहुत ही कम है, तो इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ध्यान से पढ़ता है तो वो 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर कर सकता है। इतना कम सिलेबस है हमारा संस्कृत का। आगे आपका आता है एसएसटी, ये लास्ट है आपका। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। इसमें आपको ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है बच्चों, इंडिया, साइज एंड लोकेशन। चैप्टर नंबर 1 में आपको क्या किस पे फोकस करना है, साइज और लोकेशन। लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, सिग्निफिकेंट लोकेशन ऑफ इंडिया इन द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो चैप्टर 1 में से आपको ये कवर करने हैं टॉपिक्स। चैप्टर नंबर 2 आता है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, देयर लोकेशन एंड इंपॉर्टेंस, एक्सटेंट ऑफ हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, formation of northern plains and their main features, Bhabar, Khadar, Bhangar, Terai, eastern Ghats और western Ghats और coastal plains। तो चैप्टर नंबर 2 में आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 4 आता है उसके बाद डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, फीचर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, अराइवल एंड रिट्रीट ऑफ मानसून सीजन्स। Chapter number 5, natural vegetation and wildlife, major types of vegetation found in India, ecosystem, factors affecting the flora and the fauna। तो आपको 1, 2, 3, 4 ज्योग्राफी में आपको यही 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। आगे आता है हमारा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, definition, features, arguments in favor and against the democracy। चैप्टर नंबर 2 में से कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में से why we need constitution, constituent assembly, guiding principles of Indian constitution और philosophy of constitution। चैप्टर नंबर 3 आता है हमारा, आगे आता है हमारा चैप्टर नंबर 3। इसमें आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में से क्या क्या पढ़ना है। वाई वी नीड इलेक्शंस, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, इलेक्शन प्रोसीजर क्या है, राइट एंड फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, चैलेंजेस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। आगे है चैप्टर नंबर 4, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नीड ऑफ पार्लियामेंट की क्या नीड है, 2 हाउसेज कौन से हैं पार्लियामेंट के, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आगे है इकोनॉमिक्स में द स्टोरेज ऑफ विलेज पालमपुर में, बहुत आसान है ये, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरी ऑफ पालमपुर, एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, मल्टीपल क्रॉपिंग। चैप्टर नंबर 2 आता है पीपल एज रिसोर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एम्प्लॉयमेंट, 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं इसमें। चैप्टर नंबर 3 आता है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ पॉवर्टी और कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड एंटी पॉवर्टी मेजर्स और डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। आगे आता है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 3 स्टेट्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, causes of French Revolution, major incidents, reign of terror, effects of French Revolution। आगे है चैप्टर 2, सोशलिज्म एंड रशियन रिवॉल्यूशन, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल्स, सोशलिस्ट एंड देयर थॉट्स, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन एंड अक्टूबर रिवॉल्यूशन, अप्रैल थीसिस, इफेक्ट्स ऑफ रशियन। आगे है हमारा चैप्टर नंबर 3। इसमें क्या करना है हमें, चैप्टर नंबर 2 में से अप्रैल थीसिस और इफेक्ट्स ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन भी करना है। चैप्टर नंबर 3 में से नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, राइज ऑफ हिटलर एंड द रीजंस ऑफ हिज राइज, फीचर्स ऑफ नाजिम, कंडीशन ऑफ यूथ्स एंड वुमेन इन नाजी जर्मनी, द वेज ऑफ नाजी प्रोपोगेंडा एंड होल मैप वर्क विच इज इन द सिलेबस। मैप आपको अच्छे से कर लेना है क्योंकि मैप बहुत नंबर का आता है और वो आपको सिर्फ आपको लिखने पर वर्ड और आपको 1 मार्क पक्का होता है। तो आपने एक अगर सही से लगा दिया तो वो आपका मार्क्स जो है वो
हो गया कि आपको 1 नंबर तो मिलेगा ही उसमें मैप में। तो मैप आपको 7 मार्क्स का आता है, शायद देख लीजिएगा, और तो मैप आपको अच्छे से कर लेना है। तो बच्चों SST में आपके ये टॉपिक्स हैं, ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स बहुत आसान है। थोड़ा सा हिस्ट्री है जो देखना पड़ता है, तो हिस्ट्री को भी आप ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आप SST में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी बच्चों हमने आपको सारे सब्जेक्ट्स के बता दिए हैं कि फोकस्ड किस किस टॉपिक्स पे करना है आपको। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, SST, साइंस और संस्कृत, सारे जितने भी आपके मेन सब्जेक्ट्स थे उनकी बात हमने कर ली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि वो भी अपनी एक स्ट्रैटेजी बना पाएँ और अपना एक टाइम टेबल बना पाएँ। और सारे बच्चे आप भी अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। अब आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। एग्ज़ाम की डेट शीट भी हमने प्री बोर्ड की, जो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट शीट आ चुकी है, वो हमने डाल दी है अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।